अमरीकी वफ्द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात। मादनी सरमायाकारी फोरम पर अमरीकी वफ्द का एतमाद का इजहार, मस्बत पेशरफ्त को सराहा। अमरीका की पाकिस्तान में मादनी शोबे में शराकत दारी में दिलचस्पी, पाकिस्तान में सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी पर मिस्टर एरिक मेयर का इजहार इत्मीनान। अमरीका से तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग और नए टैरिफ के मामले पर बातचीत के लिए पाकिस्तान का आला सतह वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से वफ्द को मुख्तलिफ टास्क सौंप दिए गए। कहा, नए टैरिफ और मुस्तकबिल के लिए बाहमी मुफीद लाए अमल तय किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमरीकी टैरिफ से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। अमरीका से तिजारती शराकत दारी को मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। अमरीका और चीन के दरमियान टैरिफ की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन का डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर जवाबी वार। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर 84% टैरिफ कर दिया। चीन की जानिब से टैरिफ का निफाज 10 अप्रैल से होगा। इससे कबल अमरीका ने चीन के लिए टैरिफ 34 से बढ़ाकर 104% करने का ऐलान किया था। चीन पर 140% टैरिफ कल से नाफिज होगा। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि चीन के टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। चीन अमरीका के साथ मुआहदा चाहता है, लेकिन ये नहीं जानता कैसे करना है। मुआहदे के लिए चीन का इंतजार कर रहे हैं। The groundwork for a new era of responsible, sustainable and inclusive mining in Pakistan. This forum has shown us what is possible when silos are broken, when public and private sectors come together, and when vision is matched by will. पाकिस्तान को कानकुनी की दुनिया में बड़ी क़ुव्वत बनाने का मिशन। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इख्तितामी सेशन। दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मंदूबीन का इजहार दिलचस्पी। CEO OGDCL अहमद हयात ने फोरम से खिताब में कहा, मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के इल्हाक से कानकुनी के शोबे को तरक्की मिलेगी। फोरम में मुख्तलिफ उमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। कानकुनी से मुतालिक फोरम में आए तलबा को बहुत कुछ सीखने को मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने फ़ोरम पर अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियों को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा तनाज़ुर और इलाकाई अमन व सलामती से मुताल्लिक़ पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। अमरीका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए सदर ट्रंप और उनके इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। तिजारत और सरमायाकारी, इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। एरिक मेयर ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का ख्वाह है। मालिक बलोच साहब ने इस तफसीली मुलाकात में बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात की। मियाँ साहब मोहतरम को ये भी अपनी जमात की जानिब से दरख्वास्त की कि वो भी बड़े सियासी मुदब्बर के तौर पे चूँकि वो मौजूद हैं, तो उन्हें इस बहरानी सूरत हाल में अपना सियासी किरदार अदा करना चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की जाती उम्रा रावन में मुलाकात हुई। बलूचिस्तान के हालिया वाक़यात, दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने मियाँ नवाज शरीफ को दौरा बलूचिस्तान की दावत भी दी। कहा, बलूचिस्तान 2 दहाइयों से खून में रंगा हुआ है। बलूचिस्तान के अवाम को नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साद रफ़ीक ने कहा, नवाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई कि वो बलूचिस्तान में अमन के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। बदकिस्मती से जमहूरियत में तातुल आया, जिसकी वजह से सूरत हाल यहाँ तक पहुँची। ये है कि कोई इमरान खान साहब की
रिहाई के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं, तो अपना हाल हवाल ही करके चले गए। सोशल मीडिया पे ऊपर जिस किस्म की ट्रोलिंग PTI का गाली गलौज ब्रिगेड करता है, उससे हर कोई कहता है कि ये दुरुस्त नहीं। बानी PTI अगर एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं तो इसमें मनाने वाली क्या बात है? बात तो तब है वो सियासतदानों के साथ बैठें। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा, सियासी मसला है, सियासी लोगों से ही बात करने से हल होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, मजीद कहा कि पंजाब सिंध का एक कतरा पानी भी चोरी नहीं करेगा। कुछ नाम नेहाद कौम परस्त जमातें गलत गेम कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को जवाबी खत लिख दिया। कहा, हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे। हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। ज़ाती तवज्जो और दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मोटरवे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने माली साल 2025 में पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी। कहा, माली साल 2026 में पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3% तक पहुँचने का इम्कान है। अलामी के मुताबिक IMF के तौसीफ़ फंड सहूलत प्रोग्राम से पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल में बेहतरी आई है। टैक्स पॉलिसी और तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मौशी इस्तेहकाम बेहतर हुआ है। निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफे और मुस्तहकम गैर मुल्की ज़रबादला मार्केट से तरक्की की तवक्को है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर कराची हसन नकवी और दीगर शरीक हुए। ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। PP 3 रोज़ा सोग मना रही है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। सदर ने कहा, मरहूम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम असासा थे। वो पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुनान में से एक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ताज हैदर की वफ़ात से पाकिस्तान अहम सियासी रहनुमा से महरूम हो गया। कराची के इलाके कोरंगी से गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों के सनसनीखेज इंकशाफात। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमलों में मुलव्विस रहे। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द कोरंगी में गारमेंट्स फैक्ट्री के अंदर रुपोशी इख्तियार करते रहे। फितना खारिज के दहशतगर्दों ने 19 साथियों के नाम भी उगल दिए। दहशतगर्द इनामुल्लाह ने घर में सरकारी असलहे से हथियार चलाने की तरबियत की। अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। कराची के इलाके कोरंगी बीटा चौरंगी के करीब ट्रेलर ने एक और शहरी की जान ले ली। शहरी की शनाख्त अदनान के नाम से हुई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक मकतूल सरकारी एहलकार बताया जाता है। रवां बरस हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 253 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अचानक सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीम नवाज ने मरीजों से इलाज मुआलजे के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब को शिकायत के अनबार लगा दिए। To just improve the situation what we are today, and we inshallah ta'ala we will in coming days, because all these loopholes, all these pulling out the resources for the in the right direction with the help of WHO, I think we should be able to save more lives of mother and children. सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए पुरआज़्म है। सेहत की सहूलत ना मिलने से जच्चा और बच्चा की जिंदगी खतरात का शिकार हो जाती है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा, इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए हमें जदीद खतूत पर काम करना होगा। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए WHO का ताउन बहुत अहमियत का हामिल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शोबे सेहत को मजबूत करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।